अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी इतवार। इतवार वाले दिन जो है मेरी जॉब चूँकि होती है, तो आम दिनों में ज़्यादा मैं घर को टाइम नहीं दे पाती। लेकिन जब इतवार का दिन होता है तो पूरे घर की सफाई मैं तफसील करती हूँ। अच्छे से पूरे घर को साफ़ करती हूँ। जो जितनी हफ्ते में मैं जो जो चीज़ें नहीं देख पाती मैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। सहन माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और आज मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है। और तकरीबन मुझे सारा घर का काम करते करते तकरीबन 2 बज गए मुझे। इस दौरान हमने खाना वगैरह भी खाया, उसके बाद जो है चाय वगैरह भी पी। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है मुर्गियों का डरबा, इसके आगे जो है मैं रात में, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसके आगे मैं चटाइयाँ दे देती हूँ ताकि इनको ठंड वगैरह ना लगे। और जी मैं आपको लेकर चलती हूँ जी अपने किचन में, आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन जो है मैंने किस तरह इसे बनाया है। तो बिल्कुल सादा सा, ज़्यादा इसमें लवाजमात वगैरह तो है नहीं, बस सादा सा है। चूल्हा है थोड़ा सा, और जो है जैसे होता है मिडिल क्लास हाउस जो होते हैं जिनके घरों में किचन होते हैं, वैसे ही बना हुआ है। तो ज़्यादा मेरे पास जो 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 कुछ सहूलत मुझसे हो सकती है मैं उसको मैनेज करने की तो कोशिश करती हूँ। लेकिन है तो बिल्कुल ही सादा सा। तो आपको दिखाना चाहती, ये किचन की स्लैब है। स्लैब के ऊपर जो है मैं इसके ऊपर सब कुछ सालन वगैरह जो बनाना था वो बनाती हूँ। बस छोटा सा ही किचन है। और इसके साथ ही हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर जो है सारा काम वगैरह करने के बाद मुर्गियों को देखना है, क्योंकि एक नई मुर्गी हमने ख़रीदी है जिसको मुर्गियाँ जो बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो उसको ना मुझे वक्फे वक्फे से देखना पड़ता है ताकि मुर्गा जो है ना, और ये सारी मुर्गियाँ जो इसे मारे ना बिल्कुल भी। ये वाली और ये सारी मुर्गियाँ जो है ना, एक जो नई मुर्गी मैंने ली है इस मुर्गे के साथ मिलकर, उस मुर्गी को ना बहुत मारती, क्योंकि नई नई अभी फ़िलहाल उसको जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा इनको टाइम देने में। तो इसलिए मैं थोड़े वक्फे वक्फे से आ जाती हूँ, बेचारी डरी हुई है। तो अपने निगरानी में जब मैं रहती हूँ तो फिर ये मुर्गियाँ इसे नहीं मारती, नहीं तो फिर इसे ना काफ़ी लड़ती हैं और इसे ज़ख्मी होने का ख़तरा है ना इसका, तो इसलिए मैं इनके पीछे आ जाती हूँ। तो जी आज हो चुकी है शाम। शाम के खाने में जो है शाम दोपहर में तो बस हमने कुछ यानी होटल वगैरह से मंगवा के खा लिया था। और होटल के सालन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं कहती हूँ कि घर में अगर कुछ हो ना तो बना लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है रात में बहुत देर से आए, तो मैं उनके इंतज़ार में थी कि जो अगर वो आ जाते हैं तो कुछ लेकर तो फिर मैं बना, लेकिन रात जो है वो बहुत लेट हो चुकी थी। तो मेरे पास ना हमारी जो मुर्गी है ना वो अंडे देती है, तो वो अंडे मेरे पास रखे हुए थे और घर में थोड़ा बहुत मिसाला वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उससे ना जल्दी जल्दी में भी बन जाएगा और रात का भी हो जाएगा, खाने का वगैरह का कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो उसके साथ ही अभी फ़िलहाल तो मैं इंतज़ार में बैठी हूँ, कुछ देर और देखूँगी, अगर वो नहीं आते तो फिर कुछ ना कुछ मैं जो है बना लूँगी, क्योंकि अंडे तो मेरे पास रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने जी सोचा है जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसमें जो है प्याज वगैरह काट लेती हूँ और टमाटर, छोटे छोटे आलू डालना हो तो वो भी डाल लेती हूँ। और उसके साथ हल्दी हो गई, नमक हो गया, मिर्च हो गई और सूखा धनिया जो होता है वो डाल लेती हूँ। हरा धनिया भी डालती हूँ मगर थोड़ा सा डालती हूँ। ये सब्ज़ी जो है ना, क्योंकि रात बहुत देर हो चुकी थी और सब्ज़ी जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो इस तरह जल्दी बन जाती है। तो यही तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि वो आ भी जाए, रात को ज़्यादा लेट भी ना हो। कोई मसला हो गया होगा जिसकी वजह से वो जो लेट हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले जो है सब बना लूँ, बच्चों वगैरह को भी खिला लूँ ताकि उनको सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि इतवार है। और इतवार का सारा दिन जो है बच्चों ने पेपर होने वाले हैं उसकी तैयारी की है, क्योंकि दिसंबर के टेस्ट हो रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो उनके लिए भी मैंने खाना बनाना है ताकि वो भी जल्दी से खा के जो है सो जाएं। अभी फ़िलहाल वो टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी साथ साथ में बनाना है। तो बच्चों को तो खिला दूँगी, जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो फिर उनको भी बाद में ताज़ी रोटी वगैरह डालकर जो है उनको दे दूँगी। तो जी उसके साथ ही मेरा एक नुकसान होते होते जो रह गया है, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है वो बस इतनी ख़ास कीमत वाला तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कुछ है। हुआ कुछ यूँ कि मोबाइल रख के गई, साथ में पानी का जग रखा हुआ था और मोबाइल भी साथ में रखा था, और मैं जैसे किचन में खड़ी थी, कोई सही दोपहर के सालन वगैरह की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो बाज़ार से सालन लिया था उसको वो दाल थी। और मैं ना जब भी होटल वगैरह से सालन आता है तो उसको दाल लेकर ना उसमें दोबारा से तड़का लगा देती हूँ, तो फिर दाल का जायका जो है थोड़ा चेंज होता था। तो फिर मैं जैसे ही खड़ी थी
और मोबाइल जो है वो मेरा जग के करीब रखा था और मुझे ख्याल भी नहीं आया, अचानक मेरा हाथ लगा और मोबाइल जो है ना उसके अंदर ये, लेकिन ये शुक्र है कि पानी उसमें ना थोड़ा सा कम था, लेकिन था। उसके बाद मोबाइल उसके अंदर चला गया और मैं इतनी परेशान हुई बहुत ज़्यादा। मुझे लगा कि मेरा मोबाइल चला गया तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल आंखों के आगे ना अंधेरा सा आ गया कि मोबाइल मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मोबाइल जो है ज़ाहिर है हर चीज़ की ज़रूरत है। इस ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वीडियोस वगैरह के लिए देखते हैं, लेकिन इसमें कॉल्स वगैरह थी और बाकी जो डाटा वगैरह होता है उसके जाने का भी मसला होता है। कुछ इंसान की यादें पिक्स वगैरह होती हैं और उनको भी रखना होता है, याद के लिए रखा हुआ है मैंने। कार्ड वगैरह जो है उसमें हर कोई ज़ाहिर है अपनी कुछ यादगार जो लम्हात होते हैं वो उसके अंदर रखते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने जल्दी से उस मोबाइल को जो है धूप में रखा, साफ़ किया कपड़े से, फिर उसको जल्दी से मैंने धूप में रखा। शुक्र है धूप काफ़ी निकली हुई थी। और उसके बाद मैंने खुश्क किया, खुश्क करने के बाद फिर मैंने उसके हवा यानी पंखे के आगे रखा, जल्दी से हवा चला के, नहीं पंखा को चला के उसके आगे रख दिया, ताकि जितना भी पानी इसके अंदर भी हो ना तो वो भी सूख जाएगा धूप, क्योंकि अगर हम धूप में सर्दी के मौसम में कोई चीज़ रखें तो अंदर से ना मज़ीद पसीना हो जाता है उस चीज़ के अंदर। तो फिर मैंने हवा के आगे उसको मोबाइल को रखा। तो शुक्र है अल्लाह का, फिर मैंने स्टार्ट किया तो मोबाइल मेरा जो स्टार्ट हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने। क्योंकि अगर ये मोबाइल ख़राब हो जाता है तो दूसरा मोबाइल लेने में भी, और आजकल तो मोबाइलों की मंडी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। और जो मोबाइल 20,000 में मिलता था वो तो पता नहीं 40 तक पहुंच गया, 30 तक ही नहीं, 10-10 हज़ार एक मोबाइल पे में बढ़ गया है। तो मेरे लिए तो बस यही बहुत बड़ी नेमत है कि मेरे पास जो है ये मोबाइल था। और मुझे बहुत ना अजीब सा फील हुआ जब मेरा मोबाइल नीचे गिरा, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है ना नुकसान से बचा लिया और मेरा मोबाइल जो है बच गया। तो सालन जो है वो बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है कि मैं इन सारे मसाला जात को दम पे जब लगाती हूँ, दम पे लगाने के बाद फिर ना ये अपने अपने ही पानी में, नहीं प्याज आलू अंडे वगैरह जितने भी हैं ये अपने पानी में ही गल जाते हैं। फिर आखिर में जब ये प्याज भुन जाता है, यानी सारे मसाले आलू वगैरह गल जाते हैं, तो इसके अंदर अंडा ऐड करके आराम से जो है ना इसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि अंडा जो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा सालन जो है जल्दी से ये कम से कम आधे घंटे में तैयार हो जाता है और माशाल्लाह से टेस्टी भी बहुत होता है। और जब भी कभी हम, क्योंकि मेरी जॉब होती है तो मैं जब भी कभी ये चीज़ बनाती हूँ तो जल्दी में मुझे यही समझ में आता है, अगर घर में सामान रखा हो तो। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और उसके बाद जो है चाय बनाई। चाय में मैंने बच्चों के लिए हॉर्लिक्स डाला, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं बच्चों के। मेरे पास हॉर्लिक्स था लेकिन वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कल ही मंगवाया, क्योंकि हमारे एरिया में ना गांव में ये नहीं मिलता हॉर्लिक्स यहाँ पे, तो बड़े शहरों में जाकर तो वहाँ जाके मिलता है। तो हमारे घर से शहर जो है तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। तो हमारा कोई जैसे आते जाते हैं ना, जैसे कोई भी हमारे रिलेटिव्स में से कोई आता जाता है तो उनके ज़रिए हम मंगवा लेते हैं। तो मेरे भाई जो है वो जा रहे थे तो उनके हाथ से हमने मंगवा लिया, क्योंकि स्पेशल इस चीज़ के लिए नहीं जा सकते, बहुत दूर है, कोई ख़ास अगर काम वगैरह हो तो फिर जाकर जो हम लेकर आते हैं। तो जी उसके साथ ही आपको जो मेरा किचन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। है तो सादा सा लेकिन हैसियत और इस्तात के मुताबिक तो हर किचन को जो है अपने हिसाब से ही रखते हैं। तो उसके साथ ही मैंने बच्चों के लिए बना दी है, वो क्योंकि पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वैसे बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। हम जो है मेरे हस्बैंड और मैं जो है चाय बनाएंगे, जब वो आ जाएंगे तब हम खाना वगैरह खाकर जो है चाय बनाएंगे। बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया है ताकि वो खाकर आराम से जो है टाइम से सो जाएं, और हम भी, मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो तब फिर हम खाना खाएंगे। तो मेरा आज का व्लॉग तो बस यहीं तक था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।